हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता विश्वकर्मा है। मैं प्राथमिक विद्यालय कछौना द्वितीय, ब्लॉक कछौना, जनपद हरदोई में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज का ये वीडियो प्रेरणा लक्ष्य पर बनाया गया है और दोनों ही विषयों भाषा एवं गणित के लिए और सभी कक्षाओं के लिए है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए। तो इन लक्ष्यों को क्योंकि कंठस्थ करने की जो है विभाग की ओर से सूचना प्राप्त हुई है, सभी शिक्षकों से अपेक्षा की जा रही है कि ये सारे ही लक्ष्य सभी शिक्षकों को कंठस्थ हों और प्रत्येक बुधवार को कॉल के माध्यम से इसकी जानकारी भी शिक्षकों से प्राप्त की जाएगी कि उन्हें इस संबंध में कितनी जानकारी है। तो इन लक्ष्यों को कंठस्थ करना अत्यंत अनिवार्य है सभी शिक्षकों के लिए, क्योंकि अगर हमें लक्ष्य की जानकारी है तभी हम लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाते हैं। इन लक्ष्यों को कंठस्थ करने के लिए आज हम तुलनात्मक विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिससे कि चीज़ें याद होती हैं और लंबे समय तक के लिए याद रहती हैं। वैसे तो इसे याद करना काफ़ी आसान है, लेकिन लंबे समय तक याद रखना, कंठस्थ करना, ये बड़ी बात है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। ये तालिका है क्लास 1, 2, 3, 4, 5 और ये संबंधित है भाषा विषय से। तो इसमें क्लास 1 से शुरू करते हैं। निर्धारित सूची से 5 शब्द की सही पहचान कक्षा 1 के बच्चों को होनी चाहिए। कक्षा 1 के बच्चे छोटे होते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए 5 शब्द निर्धारित किए गए हैं। जो सूची दी जाएगी उसमें से उन्हें पहचान करनी है। क्लास 2 के लिए क्या है, 2 से आते हैं 20 पर। ठीक है, 20 का 0 हटा देंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 के लिए है 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से अनुच्छेद को पढ़ना। अब 30 में से 0 हटा देंगे तो 3 आएगा। यानी क्लास 3 के लिए क्या लक्ष्य है, 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से अनुच्छेद पढ़ना। 20 है कक्षा 2 के लिए और कक्षा 3 के लिए है 30 शब्द। कंपैरेटिवली आप पढ़ेंगे तो इसे याद करना आसान रहेगा। क्लास 4 के बच्चों के लिए क्या लक्ष्य है, छोटे अनुच्छेद दिए गए हैं। छोटे अनुच्छेदों में से 75% प्रश्नों को सही हल कर पाने की दक्षता होनी चाहिए। यानी सिर्फ पढ़ना नहीं है, बच्चे समझ पाएँ और उसका उत्तर भी दे पाएँ। जैसे पैराग्राफ से जो क्वेश्चंस के आंसर निकाले जाते हैं वो उन्हें आना चाहिए। तो ये छोटे पैराग्राफ होंगे कक्षा 4 के लिए, जबकि कक्षा 5 के लिए बड़े पैराग्राफ्स होंगे, लेकिन आंसर्स ही निकालने हैं। जैसे प्रश्न दिए जाएंगे और उसके आंसर निकालने आने चाहिए। हालांकि प्रत्येक कक्षा का जो प्रेरणा लक्ष्य है उसकी विस्तृत जानकारी प्रेरणा सूची में दी गई है। उसकी चर्चा जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। तो उसमें विस्तार से पूरा ही दिया गया है कि इन लक्ष्यों के अंतर्गत हमें कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त करने हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है प्रेरणा लक्ष्य गणित विषय के लिए, क्लास 1, 2, 3, 4 और 5 का। इसमें भी कंपैरेटिवली ही हम पढ़ने जा रहे हैं तालिका के माध्यम से, जिससे हमें आसानी से याद हो जाए। कक्षा 1 में भाषा में भी 5 शब्द से थे और गणित में भी 5 संख्याएं हैं निर्धारित सूची में से। ये सूची 1 से 99 के बीच के जो अंक होंगे उनकी पहचान से संबंधित है। आते हैं कक्षा 2 पर। कक्षा 2 में 1 अंक की ये जोड़ घटाना है और इसके 75% प्रश्नों को सही हल कर पाने की दक्षता कक्षा 2 के बच्चों में होनी चाहिए। जैसे 7 + 6 उन्हें जोड़ना आना चाहिए, 8 + 4 उन्हें जोड़ना आना चाहिए। 1 अंक की है तो ये इस तरह के जोड़ और घटाने उन्हें आने चाहिए। कक्षा 3 में हासिल के साथ में जोड़ और घटाना उन्हें आना चाहिए और जोड़ घटाने के 75% प्रश्नों को सही कर पाने की दक्षता कक्षा 3 के बच्चों में होनी चाहिए। वहीं कक्षा 4 के बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें गुणे के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाने की दक्षता हो, जबकि कक्षा 5 के बच्चे भाग के सवालों को 75% सही हल कर पाते हों। कक्षा 4 में गुणे के सवाल हैं, कक्षा 5 में भाग के सवाल हैं। कक्षा 3 में हासिल किए हैं, कक्षा 2 में 1 अंक किए हैं और कक्षा 1 में 5 संख्याओं की सही पहचान निर्धारित सूची में से बच्चों को आनी चाहिए। तो ये था आज का प्रेरणा लक्ष्यों को तालिका के माध्यम से कंठस्थ कराने का मेरा छोटा सा वीडियो।
मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वंदे मातरम, जय हिंद।